ना। मैंने उनको बोला कि भाई मैं गांधी की विचारधारा से आता हूँ और मेरे पास मैं मेरे में इतनी ना मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं किसी का गेट बंद या रास्ता रोक सकूँ। लेकिन मैंने अपने देश के किसान भाइयों से ये लिया कि सड़क पे बैठ के हम अपनी बात रख सकते हैं। मैं सड़क पे बैठा हुआ हूँ, गेट खुले पड़े हैं, तो आपने अगर मुझे संघर्ष मैं कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर को ताकत वो करके मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ। अगर आप मुझे नहीं जानते मैं ये भी छोड़ दूँगा, आप मुझे वहाँ पे एक जगह दे दीजिए तो मैं वहाँ पे जाके आमरण अनशन कर लूँगा। क्योंकि हम लोगों के पास वो लाठी ना हम चला सकते, हम लाठी का सहारा लेके चलने वाले लोग हैं, उनके फॉलोअर हैं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे चलते हैं, जो कहते हैं कि आप पहले सशक्त होइए, आप पढ़िए, फिर आप एजुकेट होइए और फिर एजिटेट करिए। हम हर छात्र राजनीति में आने का एक मात्र माध्यम है कि आप छात्र राजनीति शुरू करें और उसके बाद जाकर आहिस्ता आहिस्ता आप जम्मू कश्मीर में राजनीति जो है बड़े स्तर पर करना शुरू करते हैं। मेरे साथ अजय कुमार लखोत्रा हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी में इस समय छात्र राजनीति में सक्रिय हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के बहुत सारे मसले हैं और इन मसलों के ऊपर अजय लखोत्रा आजकल धरना प्रदर्शन करते यूनिवर्सिटी में नज़र आते हैं। आखिरकार क्या कारण है? अजय, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इस समय यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक बड़ा मसला जो है वो एग्ज़ाम्स को लेकर है कि इम्तिहान तो होते हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं निकलता। देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और आपने बोला कि छात्र राजनीति में जाने का एक ज़रिया है। मैं सबको बोलता हूँ कि मेरा कोई मन नहीं है कि मैं कभी जाके चुनाव लड़ूँ, लेकिन मैं गांव से आता हूँ, एक यहीं से आगे मेरा गांव है, और हम लोगों ने हमेशा ये सीखा है कि अपने हक़ के लिए खड़े होना है। और जहाँ पे भी हमें कुछ गलत होता दिखता है, हम लोग जैसे चाहे हमें प्रदर्शन करना पड़े, धरना देना पड़े, कुछ करना पड़े, लेकिन हम लोग आवाज़ उठाते हैं। आगे का पता नहीं, लेकिन अभी तो मैं अपने आप को एक एक्टिविस्ट मान लो, या मैं अपने आप को छात्र का कोई रिप्रेजेंटेटिव, कुछ भी आप कह सकते हो। लेकिन मुझे कोई नेता कहता तो मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं कहीं यूनिवर्सिटी की आपने बात की, रिजल्ट्स की, इस पर भी आऊँगा। अभी मैं किसी में काम कराने तो बोलते हैं नेताजी आ गए हमारे। मैं उनको बोलता हूँ मैं आपका नेता नहीं हूँ, मैं आपके बच्चों की तरह ही हूँ, तो इसलिए आप मेरे आने के बगैर भी आप काम करें। लेकिन एक कल्चर बन गया कि नेता जाएगा काम होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो वही बात, अभी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपने रिज़ल्ट्स की बात की। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर सर इतने मसले हैं कि मैं अभी यूनिवर्सिटी से ही डायरेक्टली आपके पास आ रहा हूँ। अगर मैं रात को रुक के भी 2 प्रोटेस्ट करूँ ना, और सुबह भी करूँ, फिर भी इतने मसले हैं कि पूरे साल में वो ख़त्म नहीं होंगे। उनको बंदा एड्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी अब फ्लॉज कहाँ पे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में या कैसे है वो हम लोग नहीं जानते। लेकिन रिज़ल्ट्स के मैं आपको बताऊँगा, मेरा जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था फरवरी मार्च में, और रिज़ल्ट आज तक नहीं आया। मैं अपनी किसी के ऊपर कहाँ जाऊँगा, अपनी मैं लॉ कर रहा हूँ, लॉ स्कूल से, तो हमारा रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। तो जब हम लोग पूछते हैं कि कहाँ पे है, तो वो कहते हैं कि कोविड है, सब डिस्टर्ब चल रहा है, तो निकलेगा। आप लोगों का कौन सा फाइनल में हो कि जो आपकी डिग्री रुकी हुई है? लेकिन यूनिवर्सिटी आपको अगर कह रही है कि कोविड है, डिस्टर्ब्ड है, उस वजह से क्या कहते हैं कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये भी तो एक सच्चाई है कि यूनिवर्सिटी कभी ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड पे इम्तिहान लेने के लिए आ जाती है। तो जब यूनिवर्सिटी को इम्तिहान लेना है तो वो ऑफलाइन मोड में है, और जब बच्चे रिजल्ट की मांग करें तो तब कोविड है। यानी बच्चों के लिए कोई कोविड नहीं, लेकिन जो टीचिंग फैकल्टी है, जिनको पेपर चेक करना है, उनके लिए कोविड है। ये आपने जो लाइन बोली, ये एक्चुअली मेरी हर प्रोटेस्ट में यही रहती है लाइन। क्योंकि जब हम लोग उनके पास जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये बोला जाता है कि आप मास्क लगाइए। अभी मैं डिस्टेंस का, आपने भी हमें कवर किया था, डिस्टेंस मोड के वालों का रिज़ल्ट कर रहा था मैं, 6 दिन मेरा लगातार प्रोटेस्ट चला। तो बना उसमें मैं आपको बताऊंगा, हमारी डिमांड थी ऑनलाइन की। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उसमें अभी तक भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मिला, और अभी भी जो मेरे इंटरनल सोर्सेज बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर उन बच्चों को स्टडी मटेरियल दे के उनको एग्ज़ाम लेना हो तो उसमें 2.5 से 3 महीने का और वक्त जाएगा। और उनकी जिन बच्चों की 4th सेमेस्टर के कुछ बच्चे हैं, मेरी ज़्यादा बहनें हैं, उसमें मैरिड लड़कियां हैं जो बेचारी वहाँ पे दूर दराज के एरिया से आती हैं, दूसरे साल में उनकी 2 साल की पीजी अभी तक हो चुकी है। ऐसे तो अगर 3 महीने में उनका और लगेगा, फिर पेपर होंगे, फिर रिज़ल्ट में 6-8 महीने लगते हैं। नवाबों का वहाँ पे राज है, काम तो करना नहीं है, तो वो तो उनका 4 साल में उनकी पीजी ख़त्म होगी ना।
तो ये जो चीज़ें हैं, इसलिए मैंने जब वहाँ पे हम कंट्रोलर साहब के पास बैठे, वहाँ पे और ऑफिसर बैठे थे वहाँ पे, हमने उनसे बात की कि हमारा ऑनलाइन का मसला है। बोलते नहीं जी अभी सब ठीक है, तो आप एक काम करिए, सिलेबस हम आपका थोड़ा बहुत रिड्यूस करेंगे। तो मैंने बोला ये आप तो हमारे ऊपर तो कोई एहसान तो कर ही नहीं रहे। अगर आप रिडक्शन करोगे, आपको पता, आपको आईने में दिख रहा है साफ साफ कि आपने आपकी कारकर्दगी क्या है ना। हम वो नेता तो है नहीं, जहाँ वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट तो है नहीं कि जो बाहर जाके नारे मारेंगे, अंदर जाके सरेंडर करेंगे। मैं अभी भी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं जो बाहर हूँ वही अंदर हूँ। मैंने उनको बोला मैं ये तो आपकी कारकर्दगी है, इसलिए आप बोल रहे हो रिडक्शन। हम तो बोल रहे हैं कि आप ओमनी कॉर्न आ रहा है, आने दो, हम लोग वैक्सीनेटेड हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स वैक्सीनेटेड, आपने सर्टिफिकेट लिए हैं सबसे, तो आप चलाइए, आप में इतनी ताकत है, आप कैंपस चला के दिखाइए, हम आपके साथ हैं, विल कोऑपरेट विद यू। लेकिन जब अपने पे आती है तब नहीं लेनी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चों को तो आप वहाँ पे पीसेंगे बीच में। अब वही बात आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बाद में बच्चों को दिया 30% की रिडक्शन कर दी और ओपन चॉइस कर दी। मैंने उस प्रोटेस्ट को हमने वहाँ पे इसलिए बीच में रोका क्योंकि स्टूडेंट्स की हमने चलना होता है स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया हमारी डिग्री ऑलरेडी लेट है, अगर हम लोग इसको और ज़्यादा खींचेंगे इनका कुछ जाएगा नहीं, हमारा कुछ रहेगा नहीं, है ना। हमारे पास तो ऑलरेडी 3 साल में हमारी पीजी हो रही है, हमें लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे कि कोविड तो 10 साल बाद चला जाएगा, जब लोग भूल जाएंगे पीछे क्या हुआ, उनकी डिग्री को लाइफ टाइम क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि भाई तुमने कौन सी पीजी की है 4 साल में। तो इसलिए हमने एकेडमिक ईयर भी देखना है। तो फिर हमने उनके साथ मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ जो कंसेंसस बना के उस प्रोटेस्ट को वहाँ पे एक रोका। लेकिन आपने प्रोटेस्ट खत्म किया, लेकिन मुझे ये बताइए क्या कारण है कि यूनिवर्सिटी जो है पेपर तो लेती है लेकिन रिजल्ट जो है निकलने में बड़ा समय लगता है। ये आज की बात नहीं है, यूनिवर्सिटी में पिछले लगभग 20 साल का यही रिकॉर्ड है, वाइस चांसलर महोदय कोई भी रहा हो, रिजल्ट हमेशा यूनिवर्सिटी का जो है लेट है। चाहे वो और कई सारे कोर्सेज, पॉलिटिकल साइंस का कोर्स उन्होंने पहले डिस्टेंस में शुरू किया, फिर पॉलिटिकल साइंस का कोर्स बंद हुआ, अब दोबारा से पॉलिटिकल साइंस का कोर्स शुरू हुआ है। ये तमाशा तो यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी है। अब डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर चले जाएँ तो डिपार्टमेंटों का हाल भी यही है। तो मुझे ये बताइए कि अगर वाइस चांसलर बदलने के बाद भी यूनिवर्सिटी के प्रशासन के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है, रिजल्ट अभी भी देरी से विलंब से निकल रहे हैं, तो फिर चांसलर महोदय क्या कर रहे हैं? देखिए हम लोग आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि वाइस चांसलर कोई भी हो या कोई भी ऑफिसर हो, कुर्सी पे बैठा हुआ कोई भी इंसान हो, ये उसकी एक मॉरल ड्यूटी तो बनती है कि वो अपने नीचे कैसे हो रहा है, उसकी स्मूथ कैसे प्रोसेस स्मूथ कैसे होना, उसने अपने अगर कोई उनका कार्यकाल है तो वो कुछ ऐसे रेवोल्यूशनरी स्टेप लाए, क्योंकि वो भी तो उसी विश्वविद्यालय में पढ़े, यहीं पे आए, वो भी तो कभी स्टूडेंट रहे थे, उनको भी पता है कि क्या कारण क्या, रिजल्ट इतना लेट क्यों निकलता है? इनका सिस्टम जो है ना नीचे से लेके ऊपर तक वो करप्ट हो चुका है। और ऊपर से कहते हैं कि सोने पे सुहागा ये हो गया कि जो लोग आगे ऑलरेडी काम नहीं करते थे, बीच में 2 साल कोविड ब्रेक आ गई, इनका काम करने की जो थोड़ा बहुत करते वो आदत बिल्कुल छूट गई। तो अभी इनको काम करने की इनको पता है कि हमारी तनख्वाह कौन सी रुक रही है, वो तो कहते हैं जिस तन लागे सो तन जाने। अब जो बेरोज़गार युवा वहाँ पे यूनिवर्सिटी में भटक रहे हैं, बाहर भटक रहे हैं, उनको पता ना उस कुर्सी की क्या अहमियत है। अब AR की पोस्टें यूनिवर्सिटी में निकली हुई हैं, उसमें क्या चल रहा है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसके ऊपर ऑलरेडी करा हुआ अपनी स्टोरी। लेकिन वो उन लोगों को पता है कि कुर्सी की क्या अहमियत, लेकिन इनको पता हमारी कौन सी तनख्वाह कट जाएगी अगर काम नहीं करेंगे। तो आप इस इम्तिहान को लेकर और इस रिजल्ट को लेकर तमाम, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है और उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स यूनियन है, PDP का स्टूडेंट विंग है, नेशनल पैंथर्स पार्टी का स्टूडेंट विंग है, तो इतने सारे स्टूडेंट विंग यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम का सिस्टम करेक्ट नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर आप छात्र राजनीति क्या कर रहे हैं? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम जो स्टूडेंट विंग से आते हैं, और मैं अपनी बात आपको बोलूँगा, मैं हमेशा कैंपस में रहता हूँ और हम लोग हर मसले में, मैं आपको आप इशू बताइए, मैं आपको बताऊंगा क्या मसला। मैं बेसिकली एग्जाम को लेकर ही पूछ रहा हूँ। आप इतने छात्र संगठन हैं, सिस्टम ठीक नहीं हो रहा, लेकिन आप संगठन जो हैं सक्रिय हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर। हर संगठन जो है मोमबत्ती जला रहा होता है, तो मोमबत्तियाँ तो आप लोग जलाते हैं, वो अच्छी बात है, जलानी भी चाहिए, लेकिन जिस काम के लिए आप यूनिवर्सिटी में, वो अपना काम कर ही नहीं रहे। देखिए मैंने बाकियों की मैं बात नहीं करूँगा, अपनी बात आपको बताऊँगा। अभी हमारे यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती निकली थी, उसकी 10 तारीख तक तारीख थी। हमें एक 3rd सेमेस्टर में, आपको फैक्ट के ऊपर बात करूँगा, 3rd सेमेस्टर का रिज़ल्ट बच्चों का रुका हुआ था। उन बच्चों को ये आस थी कि मेरी बात चल रही थी, कंट्रोलर ने बोला कि 10 तारीख तक हम रिज़ल्ट पहले निकाल देंगे, लेकिन हमें ये भी पता था कि 10 से पहले अगर आएगा तो उसको ओवरऑल मार्कशीट लेना है,
उसको अपना किसी का लेटर ऑन होता है पीछे मास प्रमोशन हुई बच्चों की, उसमें भी उनका मसला है, वो फिर भी रिज़ल्ट निकल के भी नहीं कर सकता। मैंने उसके साथ साथ हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन भेजी यहाँ पे JK SSB को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, फिर ट्वीट किए हमने इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने किया कि ताकि इसको एक्सटेंड, उन्होंने चलो सुना, गुआर गौर 18 तक किया और अब वो रिज़ल्ट भी निकला और बच्चे वो कर रहे हैं। देखिए यूनिवर्सिटी में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपने सही बात बोली कि मैं अब ये नहीं बोलूँगा कि हम लोग पूरा 16 कला संपन्न हैं, हमारे में भी गलतियाँ हैं, मे भी हम एफ़र्ट कर रहे हैं लेकिन हमारे एफ़र्ट्स में कमी हो, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो विश्वविद्यालय का एक सिस्टम है ना, वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, माइट इज़ राइट एक बना दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं 3rd सेमेस्टर का लेके गया, उनको पता है इसने उठाया लड़के ने, नहीं करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करेगा, यहाँ पे ऐसा होगा, इसको फास्ट ट्रैक मोड में डाल दो, जो कोई नहीं बोलेगा उसका नहीं होगा। ये अब इनका काम ही इस लेवल पे चल रहा है कि जो आप प्रोटेस्ट करेंगे वो उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, बाकी वो एज इट चलने दें। एक छात्र नेता के तौर पर जो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको छात्र नेता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस पर बात करूंगा। यूनिवर्सिटी में पोस्टें एडवर्टाइज होती हैं, जो पोस्टें एडवर्टाइज की जाती हैं उन पोस्टरों के अगेंस्ट ऑलरेडी लोग तैयार होते हैं जिनको लगाना होता है, लेकिन फॉर्म तब भी जो है दुनिया भर के बच्चे फिलअप करते हैं, दुनिया भर के बच्चे अप्लाई करते हैं, सबको तवक्का ये होती है कि शायद हमें बुलाया जाएगा, लेकिन वैसा होता नहीं। यूनिवर्सिटी की जब रिक्रूटमेंट की बारी आती है तो जो लोग वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल लगे हुए हैं वही वहाँ पर परमानेंट होते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा कि ये मुद्दा लेकर कभी किसी छात्र नेता ने या किसी छात्र संगठन ने कोई हंगामा यूनिवर्सिटी के अंदर किया? मेरी नॉलेज में तो नहीं, अगर आपने किया हो तो बताएं। देखिए कल की तारीख में आपने शायद देखा भी होगा, कल भी हमने हमारे संगठन में वहाँ पे विश्वविद्यालय के अंदर वाइस चांसलर साहब का पुतला दहन किया। किस पे? इसी पे कि इरेगुलरिटीज़ हैं, कुछ एलिगेशन थे कि कोई फेवरेटिज्म हो रहा है, हमें नहीं पता, गॉड नोज हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन हमें वहाँ पे थोड़ी सी बू आई कॉन्स्पिरेसी की, हमने अपना दायित्व निभाया और उसका नोटिस कल रात को ही निकल गया था कि जो 10 बजे सुबह इंटरव्यू था वो पोस्टपोन हो गया है। तो ये जो हम जहाँ पे हम लोगों को है हम लोग करते हैं, बाकी जो आपको ये बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट राजनीति में एक दायित्व होता है, लेकिन हम लोग आपके माध्यम से भी कहते हैं, हम विश्वविद्यालय में भी कहते रहते हैं, हर बार कहते हैं कि आप वहाँ पे छात्र संघ के चुनाव करवाइए, क्योंकि ऐसे हर कोई अलग अलग अपनी बात कर, लेकिन जब हम लोग एक इलेक्टेड स्टूडेंट यूनियन हमारा होगा तो एटलीस्ट हमारी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे होगी, हर मसले में हमसे वहाँ पे हमारी एक पूछ होगी। अभी कोई आता है जो अपने वहाँ पे, क्योंकि हम लोग एक अभी तो हमारा रूसिया के चुनाव तो हुए थे, यहाँ तक कि नॉन टीचिंग 4th क्लास वालों का भी होता है, इसको कमज़ोर करने के लिए छात्रों को अब हमें दलील दी जाती है कि कोर्ट में इसका केस है, स्टे हुई है इलेक्शन। अब वो बंदे भी यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं जिन्होंने स्टे लिया था, वो छात्र भी नहीं रहे, वो अपनी अपनी जगहों पे हैं। तो मतलब आपका और इनका जो है जम्मू विश्वविद्यालय का वकील वहाँ पे रिप्रेजेंट करने तक नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं चाहते कि यहाँ पे विश्वविद्यालय में चुनाव हो। हम तो देखिए ना हमारी सरकार है, मैं कांग्रेस की छात्र संघ से आता हूँ, NSUI से, हमारी ना सरकार है ना हमारा कोई अंदर सिस्टम है, हम संघर्षवादी आदमी है। मुझे उस दिन किसी ने मतलब प्रोटेस्ट कर रहा था तो मुझे एक नोटिस थमाया और बोला कि ये आप लोग ये एक अपराध है, गेट बंद करना। मैंने उनको बोला कि भाई मैं गांधी की विचारधारा से आता हूँ और मेरे पास मेरे में इतनी ना मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं किसी का गेट बंद या रास्ता रोक सकूँ, लेकिन मैंने अपने देश के किसान भाइयों से ये लिया कि सड़क पे बैठ के हम अपनी बात रख सकते हैं। मैं सड़क पे बैठा हुआ हूँ, गेट खुले पड़े हैं, तो आपने अगर मुझे संघर्ष मैं कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर को ताकत वो करके मैं वहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अगर आप मुझे नहीं जानते मैं ये भी छोड़ दूँगा, आप मुझे वहाँ पे एक जगह दे दीजिए तो मैं वहाँ पे जाके आमरण अनशन कर लूँगा। क्योंकि हम लोगों के पास वो लाठी ना हम चला सकते, हम लाठी का सहारा लेके चलने वाले लोग हैं, उनके फॉलोअर हैं हम लोग। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे चलते हैं, जो कहते हैं कि आप पहले सशक्त होइए, आप पढ़िए, फिर आप एजुकेट होइए और फिर एजिटेट करिए। हम हमारी सबसे पहली तवज्जो मेरी रहती है बीइंग ए स्टूडेंट कि मैं वहाँ पे अपनी बतौर तालिब इल्म अपनी तालीम हासिल करूँ, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूँ या जिस एरिया से आता हूँ वहाँ पे चंद लोग निकलते हैं और मुझे अपने हर एरिया, अपने इलाके की भी और अपने लोगों की भी मैंने आवाज़ बनना है। तो मुझे अगर मैं वकालत पढ़ूंगा तो मैं उनको कल जाके रिप्रेजेंट करूंगा। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये चलती हैं, तो ये चीज़ें हमने लेके चलनी। बाकी जो विश्वविद्यालय के अंदर है हमारे तरफ से, तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि अभी भी मैं आपको बताया, मैंने ऑफ रिकॉर्ड ही बोला कि मैं अभी 5 बजे के बाद भी कोई बच्चा रामनगर से आया था उसका काम करवा के अभी आया हूँ।
मैं कोई मेरे पास काम होता है या कोई प्रोटेस्ट हो, लेकिन आप सभी छात्र संगठन एकत्र होकर इन मुद्दों के ऊपर तो कम से कम यूनिवर्सिटी प्रशासन को आड़े हाथों ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन को मजबूर कर सकते हैं कि आप इम्तिहान का सिस्टम ठीक करें, एडमिशन का सिस्टम ठीक करें। और एडमिशन देते वक्त भी अब यूनिवर्सिटी के अंदर एक और तमाशा शुरू हो गया है कि यूनिवर्सिटी में ये कहा जाता है कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेनी है तो आपका मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, अगर इकोनॉमिक्स लेनी है तो आपका मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होना चाहिए। जबकि अगर आप सिविल सर्विसेज का इम्तिहान देना चाहते हैं, आप कोई भी बड़ा इम्तिहान देना चाहते हैं, तो सिंपल ग्रेजुएशन आपसे मांगी जाती है, आपका सब्जेक्ट नहीं देखा जाता। तो आपसे जानना चाहूँगा इन मुद्दों के ऊपर, जिन ज्वलंत मुद्दों के ऊपर आपको सबको मिलकर संघर्ष करना चाहिए, आप एक प्लेटफॉर्म पर आकर संघर्ष क्यों नहीं करते? अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग क्यों है? देखिए ये आपने जो बात बोली, हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश भी की, लेकिन बहुत सारे छात्र संगठन हैं जिनको बिना झंडा लगाए अपना वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए उनको नहीं होता, वो राजनीति में चलता रहता, ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो नेता नहीं है जो खड़ा हो जाए और उसको झंडे की ज़रूरत पड़े कि ये फ़लाँ पार्टी का बंदा है, आपको ये चीज़ भी होती है। बाकी जो आपने बोला कि मेजर सब्जेक्ट की बात, मैंने इससे भी एक कदम आगे जाके विश्वविद्यालय के सामने भी रखा कि हमारे जम्मू विश्वविद्यालय के जो जितने छात्र हैं, अभी क्या हुआ पिछले 2-3 सालों से क्लस्टर यूनिवर्सिटी एक बन गई। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बच्चों को अंधाधुंध नंबर, वो क्या पता अच्छे दे रहे हो या कैसे दे रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में तो आपको जम्मू विश्वविद्यालय में बहुत कोई 30 मार्क हाँ बच्चा होगा, जब बहुत होशियार बच्चा होगा उसको 75 से 80 के बीच में ही रखते हैं। वहाँ से बच्चे आते हैं 93-98% तक भी बच्चों की परसेंटेज होती है। और जब लिस्टें निकलती हैं जम्मू विश्वविद्यालय के जो बच्चे यहाँ से पढ़े हुए, वो वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाते पीजी में या बाकी सब्जेक्ट्स में, और क्लस्टर वाले आते हैं। मैंने तो यहाँ तक बोला था कि आप जो विश्वविद्यालय, क्योंकि आप लोगों की कारकर्दगी, आप उनको बच्चों को पहले फेल करते हो फिर नंबर नहीं देते, अब बच्चा थोड़ी पेपर में इतने, मैंने आपको बोल रहा हूँ रीवैल्यूएशन का इनका जो सिस्टम है, ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिनको 70 में से 75 नंबर भी आने चाहिए और उसको 5 नंबर देके फेल कर देते हैं। तो उन बच्चों को वहाँ पे ये ऐसी मुश्किलातों का सामना करना। मैंने यही कहा कि उनके लिए भी आप यहाँ पे एटलीस्ट एक कोटा रखो, एक क्राइटेरिया सेट रखो कि जो जम्मू विश्वविद्यालय के 56 कॉलेजेस हैं, और ये क्लस्टर के सिर्फ सिटी में पॉश एरियाज के कॉलेज हैं, ये गांधीनगर में हो गया आपका, जीवल में 2 कॉलेज हैं, यहाँ पे कॉमर्स कॉलेज और ये। लेकिन जो हमारे 56 कॉलेज है, कोई बच्चा GDC रामनगर से है, डुडू बसंतगढ़ से है, बच्चे दूर दराज के बच्चे हैं, उनको ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है इतना, वो इतना कॉप अप नहीं कर सकते सिटी के साथ। तो उनके लिए आपने क्या सोचा? वहाँ के बच्चे दूर दराज के आते हैं। अब मैंने आपने यूनिवर्सिटी के इश्यूज़ बताए, अब मेरे पास कोई 2 बच्चे शाम को आए थे हॉस्टल के लिए। पिछले साल इन्होंने क्या किया, मुझे आप एक चीज़ बताइए, 2 साल यूनिवर्सिटी बंद है, किसी को हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हुई। अभी बच्चे जाते हैं, बोलते पहले 3-3 सीटें होती थी, अब बोलते 1 सीट है, टोटल 1 सीट है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जो और बोलते हैं इसमें 3 सीटें हैं, 2 और रखिए जो बच्चे भी आएंगे। आप मुझे बताइए पिछले साल अगर कैंपस चल रहा था, उनको 3 बच्चों को सीट नहीं मिलती क्या? वो एक कोई जो बच्चा अभी पैदा नहीं हो उसका फ्यूचर प्लान कर रहे हो, और जो वहाँ पे दर बदर हो रहा है, खज्जल हो रहा है। अब मुझे एक अभी जो मेरे पास लड़का आया था, वो कठुआ से रोज़ अप डाउन कर रहा है, और वो साइंस का स्टूडेंट है, उसका 6 बजे तक प्रैक्टिकल में उसको लटका के रखते हैं, और फिर 6 बजे वो घर जाता है, कब घर पहुंचता होगा, फिर सुबह की तैयारी, कब यहाँ पे आता होगा। तो मतलब ये चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को, हम छोटे छोटे मसलों के ऊपर हमारी नज़र रहती है। मैं कभी ये नहीं कहता कि ये बड़ा इशू है, छोटा इशू है, कुछ नहीं है। हमने जो इशू आएगा हम उसको उठाते हैं, उसकी बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको किसी न किसी तरीके से हल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अजय लखोत्रा, जिन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी में जितने भी इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ पर स्ट्रेट लाइन से बात की। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी को लेकर और जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन को लेकर एक बात तो कहना बनती है कि हर 3 साल के बाद अब नया वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। और इससे पहले भी बहुत सारे वाइस चांसलर आए, सभी वाइस चांसलरों ने अपने अपने कार्यकाल में कहा कि उन्होंने कमाल का काम जम्मू यूनिवर्सिटी में किया। लेकिन सत्य ये है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन का सिस्टम सालों से नहीं बदला। जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस जितना था उतना ही रहा, उसी कैंपस के अंदर नई बिल्डिंगें बन रही हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास जो ज़मीन है, जो ज़मीन जम्मू यूनिवर्सिटी को अभी तक मिल गई होनी चाहिए थी, वो ज़मीन अभी तक नहीं मिली। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू यूनिवर्सिटी के पास है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई वृद्धि नहीं हो पाई। जितने गार्डन थे
पहले उतने ही आज हैं, उनमें भी कोई वृद्धि नहीं हो पाई है। और बहुत सारी जगहों पर तो अब हालात ये हो चुके हैं कि अगर बच्चे बाहर बैठकर पढ़ना चाहें तो घास इतनी है कि आप बाहर बैठकर पढ़ नहीं सकते हैं। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बहुत सारा काम है जो करवाने वाला है, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। हर वाइस चांसलर अपनी पीठ थपथपाता है और कहता है कि मेरे कार्यकाल में कमाल हो गया। आपके कार्यकाल में वाकई कमाल हुआ। यूनिवर्सिटी का इम्तिहान अलग अलग कार्यकालों में, एमए पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूंगा, कोर्स डिस्टेंस एजुकेशन में शुरू हुआ, फिर न जाने क्यों वो कोर्स बंद हुआ और फिर दोबारा शुरू हुआ। अचानक से दोबारा से वो कोर्स शुरू हो गया। इसी तरीके से अलग अलग जो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी बनती थी कि डिपार्टमेंट अपने यहाँ वर्कशॉप्स करवाता, डिपार्टमेंट अपने यहाँ सिंपोजियम सेमिनार कराता, हर तरह की विचारधारा को सुनता। लेकिन अफसोस ये कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर एक अजीबोगरीब किस्म का चलन है, हमको ये वाली विचारधारा पसंद नहीं है इसलिए ये वाला आदमी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आएगा, हमको ये वाली विचारधारा पसंद है तो ये वाला आदमी यूनिवर्सिटी के अंदर आएगा। अगर ये तमाशा है तो फिर सोचिए कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ाई करवा रहे हैं, जो आप ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान से जो अफसर बनेगा, उस ज्ञान से जो नेता बनेगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। सभी विचारधाराएं एक छत के नीचे जब होती हैं और सबको फलने फूलने का मौका मिलता है, अपने विचार सुनाने का मौका मिलता है, तभी जाकर ऐसी पौध तैयार होती है जो देश को और दुनिया को बदलने का काम करती है। जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन में इस सब के बाद भी कोई बड़ा बदलाव आएगा इसकी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। और उम्मीद और तवक्का ये कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 15-16 साल के बाद ही बदलाव तो जम्मू यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ जरूर आएगा।